मदीना उस वक्त सुकून में डूबा हुआ था। गलियां सुनसान, दरवाजे बंद, मगर इस खामोशी में एक अनजान सी बेचैनी छुपी हुई थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा तहज्जुद की नमाज अदा कर चुकी थीं। सजदे से सर उठाया, हाथ दुआ के लिए बुलंद किए, लबों कर खामोश दुआएं जारी थीं। दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, जैसे कोई अनदेखा खौफ सा दिल में उतर आया हो। इतने में दूर पहाड़ों की सम से एक गरजदार आवाज़ सुनाई दी। शेर की धाड़ थी, मगर उस रात वो आम दिलों से कुछ ज्यादा सख्त और खौफनाक महसूस हुई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और दिल में ख्याल आया, क्या कोई मुसीबत आने वाली है? मदीना के करीब जो पहाड़ी जंगल था, वहाँ अक्सर दरिंदों का खतरा रहता। रात के वक्त कोई इस तरफ जाने का तसव्वुर भी न करता। इसी जंगल के पार एक बोसीदा झोंपड़ी में एक बेवा औरत रहती थी। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई सहारा, ना खाने का कोई जरिया। अक्सर रातें वो भूखी गुजार देती, मगर मदीना वालों को उसके हालात का इल्म ना था। अगली सुबह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को किसी काम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाना था। जब वो दरवाजे पर पहुंचीं तो रुक गईं। अंदर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा से फरमा रहे थे, ए मेरे सहाबा, मदीना की सरहद के करीब पहाड़ के पार एक बेवा औरत रहती है। उसका शोहर राह खुदा में शहीद हुआ। वो बहुत गरीब है और 2 दिन से भूखी है। हमें उस तक खाना पहुंचाना चाहिए, यह हमारी ईमान का तकाजा है। ये सुनकर सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वहां पहुंचने के लिए जंगल से गुजरना होगा, जहां दरिंदे मौजूद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, अल्लाह के नाम पर जाने वाले को कोई नुकसान नहीं होता। दरिंदे भी अल्लाह की मखलूक है, वो भी उसका जिक्र करते हैं। ये अल्फाज हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल में उतर गए। आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। उन्होंने दिल में इरादा किया, जब मेरे अब्बा जान एक गरीब बेवा की फ़िक्र कर रहे हैं, तो मैं उनकी बेटी होकर कैसे खामोश रह सकती हूँ। वो चुपचाप वापस पलट गई। घर पहुंचकर फ़ौरन चूल्हा जलाया, 2 रोटियां पकाईं, कुछ खजूरें लीं, उन्हें कपड़े में बांधा और अल्लाह का नाम लेकर घर से निकल पड़ी। रास्ते में उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा आ गईं। उन्होंने पूछा, फ़ातिमा कहाँ जा रही हो? फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नरमी से जवाब दिया, मदीना के बाहर जो बेवा औरत है, वो 2 दिन से भूखी है। मैं उसे खाना देने जा रही हूँ। उम्मे सलमा ने परेशानी से कहा, वो रास्ता तो बहुत खतरनाक है, वहाँ जंगल है, दरिंदे हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मुस्कुरा कर बोलीं, अगर नीयत खालिस हो तो अल्लाह खुद हिफाजत करता है। जंगल के दरिंदे भी उसी के हुक्म से चलते हैं। ये कहकर वो तपते रेगिस्तान की तरफ रवाना हो गईं। सूरज मगरिब की तरफ झुक रहा था। रोशनी मध्यम हो रही थी और वो तन्हा रास्ते पर चलती जा रही थी। कुछ दूर चली ही थीं कि पीछे से कदमों की चाप महसूस हुई। पलट कर देखा तो एक शेर उनके पीछे आ रहा था, लेकिन फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे पर खौफ का कोई निशान न था। उन्होंने पुरसुकून लहजे में फरमाया, ए जंगल के शेर, तू भी अल्लाह की मखलूक है और मैं भी। अल्लाह ने तुझे ताकत दी है, मुझे इरादा। मैं भूखे को खाना देने निकली हूँ, मेरे रास्ते में मत आ। अगर मुमकिन हो तो मेरी हिफाजत कर। ये अल्फाज सुनकर शेर रुक गया। उसकी आंखों में नरमी आ गई। उसने सर झुकाया और आहिस्ता से फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के कदमों के पास बैठ गया। फिर बोला, ए जन्नत की सरदार फ़ातिमा, मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि आपकी हिफाजत के लिए आया हूँ। हम दरिंदे भी आपके वालिद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो शेर उनके साथ साथ चलता रहा, उन्हें जंगल के ख़तरनाक रास्तों से गुजारता हुआ उस बेवा औरत की झोपड़ी तक ले गया। बेवा औरत अंदर दुआ मांग रही थी, ए अल्लाह, 3 दिन से भूखी हूँ, मेरे लिए कोई वसीला बना दे। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई, मैं हूँ फ़ातिमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। बेवा औरत भागकर दरवाज़ा खोलने गई। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खाना रखा। बेवा की आंखों से आंसू बह निकले। वो कहने लगी, मैं जानती थी मेरा रब मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। तुम वो हो जिनका जिक्र खुद अल्लाह ने अपनी रहमत में किया है।
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، تسلی دی اور خاموشی سے واپس روانہ ہو گئیں۔ واپسی پر وہی شیر ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب تک مدینہ کی حد تک پہنچیں وہ ان کی حفاظت کرتا رہا، پھر مؤدبانہ انداز میں جھک کر سلام کیا اور جنگل کی طرف لوٹ گیا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمانے لگے، فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں بلکہ اللہ کی محبوب بندی ہے۔ اللہ نے اسے جنت کی عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ جو حق اور نیکی کے راستے پر ہوتا ہے، اللہ خود اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔